एसएससी सीएचएसएल में जितने भी सम आए हैं एवरेज के या फिर मैथ के जितने भी सवाल आए वो मैं इसकी सीरीज चला रहा हूँ और सीरीज में हर एक चैप्टर वाइज मैं सबको सॉल्व करवा रहा हूँ। और इसमें एवरेज के जितने समय अभी मैं एवरेज का चैप्टर करवा रहा हूँ, एवरेज के जितने समय है उसको मैं करवा दूंगा पार्ट बाई पार्ट। पार्ट 1 में सवाल नंबर 10 तक करवा दिया है, अब मैं पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। इसको आराम से सीखिएगा, आराम से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बोला है। क्या बोला है, क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। उसके बाद बोला है अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब एक चीज याद रखिए, ये तो मैं देखते ही मार दूंगा, इसका आंसर a+5 होगा डी। अब कैसे होगा ये बताता हूँ आपको, इसको मैं प्रूफ करके बताऊँ। कभी भी क्रमागत संख्याएं बोली जाती है, कोई क्रमागत संख्या पहले उसका औसत दिया हो, उसमें जितनी और क्रमागत संख्या अगर सम संख्या और सेम सम संख्या ही ऐड हो रही है, यानी कि अगर कोई विषम संख्या है यहाँ पे सम की जगह और उधर विषम संख्या ही उतनी है ऐड हो रही है, तो उसके एवरेज में भी उतनी की ही वृद्धि होगी। ठीक है, इसका एवरेज पहले ए था, 5 संख्याओं की वृद्धि हुई तो a+5 हो जाएगा। ये होता है, इसको मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान लो सम संख्या थी 5, क्रमागत 2 है, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई। ठीक है, ये 5 क्रमागत संख्या है, इसका एवरेज क्या होगा 6। ठीक है, इसका एवरेज हो जाएगा 6। अब बोला 5 और क्रमागत संख्या ऐड करो, 5 क्रमागत संख्या, तो ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 16, 18, 20। 5 क्रमागत संख्या हमने और ऐड कर दी। ठीक है, कितने टोटल 10 होगी। अब इन 10 का एवरेज क्या होगा, इसके बीच में लाई करेगा एवरेज, इसका एवरेज निकल जाएगा आपको 11। देखो 6 से 11 के बीच में 5 का अंतर आया। ठीक, 5 का, जब हमने 5 संख्या और ऐड की थी। अब तुमको 2-3 ऐड करके दिखाते। मान लो हम 3 संख्या रहती, पहले 3 क्रमागत संख्या रहती और 3 में 3 और ऐड करते। 3 क्रमागत संख्या मान लो 2, 4, 6। ठीक है, इसका एवरेज कितना होता है, ये हो जाता है। अब इसमें 3 और ऐड करेंगे, 8, 10, 12। ठीक है, 8, 10, 12 हमने ऐड किया। अब इसका एवरेज कहाँ पे लाई करेगा। अब 6 संख्या का एवरेज क्या होगा, 6 संख्या का एवरेज यहाँ होगा, ये होगा 7। देखो कितना का 3 का डिफरेंस आया, 4 से 7 का, 3 का। जितना रहेगा, जितना ऐड करोगे एवरेज में भी उतना ही ऐड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सम को करते हैं। इस सम में क्या बोला है, एक्स और वाई द्वारा प्राप्त अंक का औसत और वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंक का औसत से 35 कम है। जेड द्वारा प्राप्त अंक दिया हुआ है, एक्स द्वारा प्राप्त अंक पूछा है। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको मैं देखते ही बना दूंगा। ये 35 इसका 2 गुना 70, 85 में से 70 घटाऊंगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 15। अब ये आया कैसे, मैं इसको समझाता हूँ इसको करना कैसे है। ठीक है, देखिए आपका एक्स वाई है और वाई जेड है। ये एक्स वाई और वाई जेड दोनों का अंतर दिया है। ठीक है, तो इसमें डबल कैसे होगा ये दिखा। तो ये अगर आप एक्सप्लेन करके बनाओगे तो आपको बहुत लंबा बनेगा, लेकिन इसको मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। ठीक है, शॉर्ट करके देखिए इसको। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या बोला है, एक्स और वाई द्वारा प्राप्त अंकों का औसत वाई और जेड द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 35 कम है। ठीक है, वाई और जेड द्वारा, यानी कि ये कम है और ये ज़्यादा है। तो इसको करेंगे ऐसे, एक्स प्लस, सॉरी, ये यहाँ पे होगा आपका वाई जेड का बोला है ना, तो वाई जेड का आपका हो जाएगा वाई प्लस जेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू, उसका डिफरेंस 35 दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप करोगे, तो ये दिमाग में आते ही आपको हिट करना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे, ऐसे ही मैंने माइंड में सॉल्व कर लिया था। तो आप ये देखोगे, ये हो जाएगा वाई प्लस जेड और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस वाई और 2 उधर चला जाएगा तो आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इक्वेशन बिना बैठा है, ये चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि वाई वाई कट जाएगा और इनका डिफरेंस जेड माइनस एक्स बराबर 70 आ जाएगा। जेड की वैल्यू दी हुई है 85। ठीक है, 85 माइनस 70 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50। ठीक है, ये यहाँ से आया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो जब भी ऐसा दे ये कॉमन वाला, तो आपको ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा 80 छात्र थे, उसके द्वारा प्राप्त औसत अंक दिया हुआ है 50। ठीक है, अब कुछ छात्र उत्तीर्ण हुए, संख्या नहीं दी हुई, उसका औसत अंक दिया 55, और कुछ अनुत्तीर्ण हुए, उसका औसत अंक
पूछा है अनुत्तीर्ण छात्र का और उसका संख्या दिया हुआ है, उसके अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या दिया हुआ है और उत्तीर्ण छात्रों का अंक दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक चीज़ देख सकते हैं, आपको छात्रों की संख्या आपकी टोटली दी हुई 80 छात्र है, उसमें कितने अनुत्तीर्ण हुए 30, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे 50, यानी कि 50:30। तो हमें पास फेल का रेशियो मिल गया 5:3। अब कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस कैलकुलेशन का फेर है। ठीक है, कैलकुलेशन का फेर है। कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, दिया हुआ है पहले टोटल का दिया हुआ है, यानी कि 8 यूनिट बराबर दिया हुआ है, 8 अंकों का औसत दिया हुआ है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 8 × 50 400। अब इसमें से अगर हम उत्तीर्ण वाले टोटल औसत अंक, टोटल कंप्लीट अंक में से अगर उत्तीर्ण वाले अंकों को हटा देंगे तो हमें अनुत्तीर्ण का अंक मिल जाएगा, फिर उसका हम औसत निकाल लेंगे। ठीक है, तो टोटल उत्तीर्ण था, अब टोटल हमको अंक मिल गया, उसके बाद उसमें से उत्तीर्ण का अंक निकालते। उत्तीर्ण कितना था, उत्तीर्ण ये है 5, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 275 आएगा, इसको आप घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 3 में 2 गया 1, ये बच गया 125। और 125 क्या निकला, ये तीनों का निकला, यानी कि जो अनुत्तीर्ण छात्र थे उनका निकला। अब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, और आगे जाएगा 41.6 आएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। अब इस सम को देखते हैं। ये सम बहुत ही आसान सम है, लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, लेकिन मैं इसको बहुत आसानी से आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए आपको बनाना सिखाता हूँ। क्या बोला है, सवाल को पहले अच्छे से समझते हैं। 30 छात्रों को औसत आयु 15 दी हुई है। अब ये पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु में 9 वर्ष की जगह 15 वर्ष ले लिया है उसने, तो सही औसत आयु क्या होगी? यानी कि उसने गलती कर दी, 9 की जगह 15 ले ली, कितना ज़्यादा ले लिया 6। ठीक है, अब 6 ज़्यादा ले लिया है गलती से, होना चाहिए कम, तो इसको औसत निकाल के हम इसमें माइनस कर देंगे तो हमें सही औसत मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 तो जितना था वो तो होगा ही, अब इसको कम करना है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एक्स्ट्रा मिल गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो 6 को आप 30 में, 30 छात्र थे ना, उस 30 से डिवाइड करना है, 6×25 30, यानी कि 1/5 हो गया। 1/5 का मतलब 0.2। अब अगर 0.2 आप घटाओगे, 15 में से 0.2 अगर आप माइनस करोगे कितना आएगा, 14.8 आएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 14.8 आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए आप? ये बहुत ही इजी सम था। ठीक है, अगर नेचुरली वे में जाते तो फिर आप 30 से 15 को मल्टीप्लाई करते, टोटल जितना निकलता, फिर आप यहाँ एक्स्ट्रा प्लस माइनस करते, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। ये तो और भी आसान सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वैल्यू दे दिया है 30, 34, 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत वैल्यू दे दिया हुआ, x का मान पूछे। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस सबको ऐड करेंगे, प्लस x करेंगे, बटा डिवाइड करके इसको 30 के बराबर करेंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें देखना है 30 तो हमें एवरेज मिल ही गया है। ठीक है, अब देखना है इसको कैसे करते। 30 एवरेज मान लिए, अब 30 से कितना ज़्यादा है, +2, फिर +4, फिर +8, फिर क्या ये -9, अब उसके बाद ये -4। ठीक है, अब वो वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब देख लीजिए इसको आप ऐड करोगे, 8 4 12, 12 2 14, 14 और इधर हो जाएगा 13, यानी कि +14 -13, यानी कि क्या एक प्लस में आया। तो एक प्लस में आया, इस एक प्लस को 30 में आप ऐड कर दोगे तो वही हो जाएगी नई संख्या, यानी कि 31 आपका हो गया आंसर ए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। चलिए इस सम को करते हैं। अब देखिए इस सम में ऐसे डिजिट दी गई है कि अगर आप इसको सॉल्व करके बनाओगे ना, बहुत ही लंबा बनेगा और बहुत टाइम वेस्ट भी होगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट में बनाएंगे। कॉन्सेप्ट समझना आप सम का। इसमें बोला क्या है, बोला है एक सोसाइटी में 120 सदस्य थे, चलो मान लिया 120 सदस्य थे, उनकी औसत आयु दी हुई है। ठीक है, अब बोला है 30 नए सदस्य ऐड हुए, 30 नए सदस्य ऐड हुए तो टोटल कितने हो गए, 150 सदस्य हो गए, ये तो मान रहे हो। तो उसका औसत आयु 58.2 वर्ष हो जाता है। तो जो नए सदस्य शामिल हुए उनकी आयु कितनी है,
अब इसको बताते हैं, पहले 120 थी, बाद में 150 हो गई। आप इसका रेशियो निकाल लोगे, ये हो जाएगा आपका 4:3 3 5 15, 4:5 आपका रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। अब 4:5 आपका रेशियो हो गया। अब देखो आप ये जो डिफरेंस है 62 से 58.2 का, इस डिफरेंस को लेके हम चलेंगे। ठीक है, इस डिफरेंस को हम टोटल लेके चलेंगे। अब ये डिफरेंस कब आया, जब, अब आप 120-30 छोड़ दो, आपने यहाँ रेशियो निकाल लिया, यानी कि पहले 4 व्यक्ति थे, अभी 5 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति बढ़ने पे हमारा रेशियो कितना हो गया है 58.2 का। ठीक है, सॉरी, जब बढ़ गया यानी टोटल 5 व्यक्ति पे 58.2 हो गया, तो हमारा बढ़ोतरी कितना हुआ, 4.3 का बढ़ोतरी हुआ। देख लीजिए 62.5 से 58.2 का डिफरेंस 4.3 है। ठीक है, 4.3 है, ये कब हुआ, ये तो पाँचों में बढ़ेगा। यहाँ देखिए आप, पाँचों में बढ़ेगा, तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 दिया 15, हाथ में एक, 5 20 एक 21, यहाँ पॉइंट रख देंगे 21.5। ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा है इसी को हमको इसमें घटा देना है। ठीक है, 62.5 में आप घटाओगे 21.5, आपको मिलेगा 41। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, डिफरेंस के थ्रू आप अगर नहीं बनाना चाहते, तो थोड़ा लंबा है, लंबा क्या, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वही हो जाएगा ये, इसको आप इसका इससे मल्टीप्लाई करो, नए वाले का इससे मल्टीप्लाई करो, उसको माइनस करो, फिर आएगा, यानी कि 4 को आपको 62.5 से आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौक 20, 4 दूना का 8, 2 10, हाथ में एक, 6 चौक 24, 1 25। ठीक है, अब ये आपका आएगा 2500, फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 5 हो जाएगा 58.2 में, इसको 58.2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूना के 10, 8 25 40, 1 41, हाथ में 4 5 25 4 29। ठीक है, 2910। अब इसमें से 2500 को घटाओगे आप। ठीक है, 2500 को घटाओगे तो कितना, 0 1 9 5 गया 4, ये तो कट ही जाएगा, 410 आ गया। ठीक है, 410, 410 तो मिल गया। 410, ये यहीं, ये जीरो नहीं रहेगा, ये पॉइंट है ना, कट जाएगा, आपका आ जाएगा 41 यहीं पे। तो आपको ऐसे करके घटाना पड़ेगा, ये जीरो यहाँ पॉइंट दे देंगे, यहाँ भी पॉइंट एक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो ये पॉइंट पॉइंट घट जाएगा, यानी कि 291 में से आप 250 घटा रहे हो, आपको मिल रहा है टोटल 41। ऐसे करके आप बना सकते हो, आपकी इच्छा। मैंने शॉर्ट में बताया था, नेक्स्ट सम में आपको ये डिफरेंस वाला और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। देख लीजिए इस सम को, देखिए इस सम से थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा वो डिफरेंस वाला। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसमें डिफरेंस वाला क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, 20 व्यक्ति का औसत भार दे दिया है। ठीक है, अब एक नया व्यक्ति शामिल होता है। ठीक है, नया व्यक्ति शामिल हुआ, और शामिल होते ही 21 व्यक्ति का औसत भार 59 हो गया, एक कम हो गया। अब जो एक कम हुआ है, एक एवरेज कम हुआ है, सब में एक एक कम हुआ होगा, सब में एक एक कम हुआ, यानी कि टोटल 21 कम हुआ है। 21 कम हुआ है, पहले 60 था, इसमें से कम कर देना और कुछ नहीं, 60 माइनस आप 21 कर दोगे, आपको कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और इधर बच गया आपको 5 में से 2 गया 3, यानी कि हो जाएगा 39 आंसर। बस इतना ही करना था, उसमें भी वही चीज़ थी। ठीक है, 39, 39 कहाँ है आपका सी। अब आप अगर इसको बड़ा करके बनाते, तो आपको पहले 20 और 60 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये आता आपका 1200, फिर 59 और 21 मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो उसका जितना था, मान लो 59 21 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई करोगे 60, 1200, 60 से देख लो 21 से, 9 एकम 9, 5 एकम 5, 9 दूना के 18, 5 दूना के 10, 10 एक 11, 9 8 5 13, हाथ में 1, 11 एक 12। ठीक है, 1200, 1239। अब इस 1239 को आप इसमें माइनस कर दे तो आपको 39 मिलता है। अब देख लीजिए, आपके लिए ये आसान है या ये आसान है, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। चलिए इस सम को करते हैं। इस सम क्या बोला है, 6 लड़कियों के एक कक्षा में औसत आयु दी हुई है x वर्ष। अब क्या बोला है, 4 और लड़के x-2, x+4, x+8, x+10। ठीक है, अब इसको लड़कियां कक्षा में 4 और लड़के कक्षा में शामिल होते हैं, तो कक्षा की न्यू औसत पूछा है, तो ये
और भी ईजी है। अब यहाँ बंदे कंफ्यूज होंगे, अब 6 लड़के ऐड करेंगे, बहुत इधर उधर करेंगे। मैं इसको एक आराम से बताता हूँ। एक्सोथाइल जो एक्स्ट्रा हमारा ऐड हुआ -2 + 4, ठीक है, -2 + 4 + 8 + 10 +8 + 10, आप इसको ऐड करोगे, देख लीजिए आपको ऐड करते ही आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। अब 20 को ऐड करते ही 10 हो गया ना, पहले 6 थे, 4 और ऐड हुए तो 10 में भाग देना, यानी कि 2, 2 क्या है प्लस में है, यानी कि कितना हो जाएगा x + 2, पहले x था अभी +2, इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्यों चलते हैं, आइए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, 15 व्यक्ति का औसत भार दिया हुआ है 30 किलोग्राम, ठीक है। अब एक नया व्यक्ति ऐड होता है, उसका भार दिया हुआ है, नया व्यक्ति का औसत नहीं दिया हुआ, इस बार औसत पूछा है, तो इसको आप कैसे बनाओगे। इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, अब देख सकते हो 15 व्यक्ति का भार, ठीक है, 30 दिया हुआ है। अब एक व्यक्ति जो ऐड होता है 16, ठीक है, 16 व्यक्ति ऐड होने के बाद 16 व्यक्ति का भार दिया हुआ है और पूछा है 16 व्यक्ति ऐड होने के बाद उसका कुछ नहीं करना है। जो पहले व्यक्ति था, पहले जो उसका एवरेज 30 किलोग्राम, तो 16 व्यक्ति में भी 30 केजी तो कॉमन रहेगा, जो आएगा एक्स्ट्रा इसका एक्स्ट्रा आएगा ना, तो यानी कि 78 में से हमको 30 घटा देना है, ठीक है। कितना आ जाएगा आपको 48। अब इसको, ये हो गया एक्स्ट्रा, अब इसको 16 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। 16 तिया 48, ये आ गया 3 हमारा एक्स्ट्रा, 30 पहले था और ये 3, यानी कि टोटल हमारा हो जाएगा 33 आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्यों चलते हैं। अब इस समय क्या बोला, इस समय बोला है 9 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, ठीक है। 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यानी कि कुछ 9 विषम संख्याएं थी, उसके आगे वाले को भी शामिल कर लिया जाए और उसके पीछे वाले को भी उस विषम संख्या में शामिल कर लिया जाए तो उसका नया औसत क्या होगा। अब देख लो, इसको देखते ही आप आंसर मार दोगे, जितना है उतना ही 27 ही होगा, देखिए कहीं होगा हाँ डी। अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। कभी भी आपको ऐसा दे दिया जाए, वो विषम संख्या हो या सम संख्या हो, ठीक है, अक्रमबद्ध दे दिया जाए, यानी कोई संख्या उसके आगे भी कोई ऐड कर रहा है और पीछे भी कुछ ऐड कर रहा है, अगर दोनों साइड ऐड करे तो हमारा एवरेज उतना ही रहेगा। एक नॉर्मल करके बता देता हूँ, 9 क्रमबद्ध संख्या क्या हो सकता है, मान लो आप 9 से ले लो या 7 से ले लो, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 7, 21, 23, ठीक है, 21, 23, ये हो गए 9 क्रमबद्ध संख्या। इसका आपका एवरेज क्या होगा, देख लो, इधर का 4 हटा, इधर का 4 हटा, ये हो जाएगा आपका 15 एवरेज, ठीक है, क्योंकि सब में गैप सेम है, देख लो गैप सेम है 2 का। अब फिर से अगर विषम संख्या, इसका एक साइड का विषम संख्या कितना हो जाएगा 5 पहले का, इसके बाद का 25, अब देख लो फिर वही गैप, इसके एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बीच में उतना का उतना ही रह जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा सवाल हो कि कोई क्रमबद्ध संख्या हो, उसके हम अगला विषम संख्या भी ऐड करते हैं और पिछला भी करते हैं, चाहे वो सम हो या विषम हो। अगर क्रमिक बराबर है, 2 का डिफरेंस 3 का डिफरेंस जितना इक्वल चलता जा रहा है, तो हम सेम वही एवरेज रहेगा, ठीक है, जब अगला और पिछला हम दोनों ऐड करेंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम की ओर चलते हैं। देखिए इस सवाल को पढ़िए, अगर इस सवाल को आप पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से बनाने जाएंगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा। मैं इसको एक अलग तरीके से बताऊंगा। क्या बोला है, एक स्कूल में लड़कियां और लड़के का औसत भार दिया हुआ है, ये लड़कियों का है ये लड़कों का है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की 2 गुनी है, ठीक है, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, यानी कि लड़कियां 2 है तो लड़के 1 है, तो स्कूल में सभी विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। अब कुछ होगा इसका रेशियो निकालेगा, बहुत कुछ करेगा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें औसत पूछा है, लड़कियों की संख्या से हमें मतलब ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका क्या है। यहाँ पे मान लो आपके पास 2 ही लड़कियां हैं और 1 ही लड़का है, आपको बस इतना मान लेना है, लड़कियां आपके पास 2 ही है और लड़का 1 ही है, ठीक है। अगर आपके पास 2 लड़कियां हैं, अगर एवरेज दिया हुआ है लड़कियों का, तो टोटल एज कितना होगा 60, ठीक है। और लड़का लड़का अगर 1 हो तो इसका टोटल एज 36 ही रह जाएगा। आपका टोटल कितना हो गया, यानी कि आपके पास टोटल हो गया 96। अब इसको एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 3 2 9 के 6, यानी कि 32 आपका हो जाएगा आंसर,
एकदम शॉर्ट तरीके में, और कुछ भी नहीं करना है। ये सब सवाल बस घुमाने के लिए दिया जाता है और कुछ करना ही नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। इस सम को आप ध्यान से पढ़ो। इस सम में क्या बोला है, एक स्कूल में 286 विद्यार्थी है, उसकी लंबाई का औसत 50 इकाई दिया हुआ है। यदि लड़कों की लंबाई का औसत 53 है और लड़कियों की लंबाई का औसत इतना है, तो लड़कों की कुल लंबाई और लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, अब इसको हम एलिगेशन और मिक्सचर से सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं, जब भी ऐसा हो एलिगेशन मिक्सचर आप नेक्स्ट चैप्टर जब लाऊंगा एलिगेशन में, उसमें आप सीख जाओगे, लेकिन इसमें भी मैं बता दूँ, जो कॉमन है उसको बीच में रखते हैं, यानी कि सभी विद्यार्थियों के इकाई अंक दिया हुआ है 50। ठीक है, लड़कों का लंबाई दिया हुआ है 53, लड़कों का इधर रख देते हैं बॉयज़, गर्ल्स का इधर रख देते हैं 31। अब इसको ऐसे क्रॉस में आप इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे माइनस, यानी कि घटाओगे। अब घटाते ही आपको कितना आ जाएगा, इधर 19 और उधर आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब बोला है उनकी कुल लंबाई का अनुपात चाहिए। कुल लंबाई कितना, मान लो लड़का 19 हो गया, आपका लड़की 3 हो गया, जितना रेशियो निकला। अगर 19 लड़का है तो उसका टोटल लंबाई कितना होगा, उसका जो एवरेज दिया उसको गुना करना पड़ेगा, और लड़की का 3 इंटू उसका जो एवरेज दिया है गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि इसको गुना करोगे तो यहीं पे 93 मिल जाएगा, और 93 एक ही ऑप्शन में है, बस सी। तो हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको गुना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। देखिए इस सम में क्या बोला है, इस सम में बोला है यदि किसी कंपनी के विक्रय विभाग में औसत वेतन 350 है, इसको भी एलिगेशन मिक्सचर से बनाएंगे। देखिए सबका एक कॉमन वेतन दे दिया है सबका, उसके बाद 10 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन दे दिया है, और बाकी जो बचे उसका वेतन दे दिया है। तो विक्रय विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल सबका दे दिया हुआ है 350, अब सबका 0 0 0 मान लो, हटा लो, तो ये बीच वाला हो जाएगा 35। ठीक है, अब आपका जो कर्मचारी थे 10 45, उसका जो बच गए थे उसका 25। अगर इसको आप घटाओगे ये हो गया 10, ये हो गया 10। ठीक है, इसका रेशियो निकल जाएगा 1:1। अब पूछा है कुल संख्या, तो जो वरिष्ठ कर्मचारी थे, ये वाले वरिष्ठ कर्मचारी का रेशियो कितना, 1। अगर 1 बराबर, ये देखो 10 दिया हुआ है, 1 बराबर 10 हो तो टोटल बराबर कितने होंगे, 2 बराबर 20। यहाँ हो गया आपका आंसर बी। अब इस वीडियो में इतना तक ही रहने देता हूँ, बाकी नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।